इस वीडियो में हम मासा और लासा के कुछ सवालों का अध्ययन करेंगे और उनसे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी 147, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इसके लिए आप ये देखें, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या का जिक्र आए, यहाँ याद रखिएगा बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या का जहाँ भी जिक्र आए वहाँ आप SCF निकालेंगे। यानी जहाँ पर भी बड़ी से बड़ी संख्या का जिक्र आए वहाँ पर आप SCF निकालेंगे। तो SCF जैसे आपको निकालना समझाया था उसी तरीके से SCF निकालेंगे। यहाँ पर 147, सेकंड नंबर है 168, आगे है 210 और फिर है 315। तो सबसे पहले इनके फैक्टर करिए। इसके फैक्टर करेंगे 3 से, यानी 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, फिर 7 से करेंगे 7 1 जा 7। यानी 147 के जो फैक्टर आए वो 3 × 7 × 7। अब यहाँ पर देखें 168 है, इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 3 से करेंगे 3 7 जा 21, फिर 7 से करेंगे 7 1 जा 7। यानी 168 के जो फैक्टर आए वो आपके 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब ये 210 है, इसके फैक्टर करें तो 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10, 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 से काटेंगे 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर इसके फैक्टर हुए 2 × 3 × 5 × 7। अब ये 315 है, इसके फैक्टर करेंगे। इसके 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 0, 3 5 जा 15, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 5 से करेंगे 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो यानी 315 के जो फैक्टर आए, 315 के फैक्टर 3 × 3 × 5 × 7। अब यहाँ पर आपको SCF निकालना है। आपको बता दिया है जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो वहाँ पर आपको SCF निकालना है। और SCF निकालने के लिए आपको पीछे बताया था हमने, जो सब में कॉमन आ रहा है वो SCF होता है। तो यहाँ पर 4 नंबर हैं, इन चारों के जो फैक्टर करे वो सामने दिए हैं। तो देखो 3 3 3 3, यानी एक कॉमन तो 3 आ गया, दूसरा कॉमन 7 7 7 7, यानी 7 आ गया। 3 × 7, 3 7 जा 21, यानी 3 × 7, 3 7 जा 21। तो 21 जो होगी वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। यानी 21 से ये सारे नंबर जो हैं, यानी 21 से ये सारे नंबर जो हैं ये कट जाएंगे। तो आपका जो बड़ी से बड़ी संख्या हुई यहाँ पर वो 21 होगा। अब देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5, 6 एवं 7 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या दी है, जबकि पिछले क्वेश्चन में आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था। तो जब भी सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो वहाँ पर हम LCM निकालेंगे। तो यानी 5 6 और 7 का LCM निकालें। तो ये किसी से नहीं कट रहा, 2 से ही कट रहा है। पहले 2 से काट लें, 5, 2 3 जा 6, 7, 3 से काटें 5, 3 1 जा 3, 7। अब 5 से काटें, 5 1 जा 5, 1 7, 7 से काटें 1 1, 7 1 जा 7। तो इसका जो LCM हुआ वो 2 × 3 × 5 × 7, यानी इन सब की गुणा करेंगे हम, वो हो जाएगा 210। यानी वे सबसे छोटी संख्या 210 होगी जो इन सारे नंबरों से, यानी 5 से, 6 से और 7 से पूरी की पूरी कट जाए। तो जब भी छोटी छोटी संख्या पूछे तो वहाँ पर हम LCM निकालेंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो वहाँ पर SCF निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन ये दिया है, वे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसके द्वारा
15, 20 एवं 25 पूर्णतः विभाजित हो। अब यहाँ भी बड़ी से बड़ी संख्या है। बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको बताया था कि आपको HCF निकालना है, यानी 15 का, 20 का और 25 का, इन सब का HCF निकालना है। तो इसके फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर हो जाएंगे 3 × 5, 20 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से 10 बार जाएगा, फिर 2 से 2 5 जा, और फिर 5 बन जा 5, यानी 2 × 5। अब 25 के देख लें, 25 के 5 × 5 हो जाएगा। हमें यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर हम HCF निकालेंगे, और HCF जो हो जाएगा वो आपका तीनों मिल रहे हैं 5, यानी कॉमन आ रहा है 5, तो 5 हो जाएगा। 5 एक ऐसा नंबर होगा जिसके द्वारा ये तीनों कट जाएंगे, यानी 15 भी, 20 भी और 25 भी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया है, दो संख्याओं का मासा व लासा 4 और 144 है। यदि इसमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या है? तो देखिए मासा जो है इसका 4 है, और लासा जो है इसका वो है 144, और एक संख्या जो है वो है 36। दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी एक संख्या, या यूँ कह सकते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। पहली संख्या दे रखी है 36, दूसरी संख्या निकालनी है आपको, दूसरी मासा दे रखा है 4, लासा 144। अब दूसरी संख्या आपको निकालनी है, तो इसको तो यहीं रहने दीजिए। दूसरी संख्या, ये जो 36 है ये दूसरी तरफ जाके, यानी बराबर से उधर जाकर बटे में हो जाएगा। 36 चौका 144, 4 बार कट गया, 4 की और इस 4 की गुणा हो जाएगी। 4 चौक 16 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी दूसरी संख्या जो है आपकी वो 16 हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका मासा 3 तथा लासा 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का जो योग है वो 36 है। तो मान लीजिए एक संख्या A है और एक B है, इन दोनों का जो योग है वो है 36। आपको पीछे बताया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुणा लासा। तो देखें मासा दे रखा है यहाँ पर 3 और लासा दे रखा है 105, तो A और B बराबर 3 × 105 हो गया। अब हमें निकालना क्या है? इनके व्युत्क्रमों का योग, यानी 1/A और 1/B हमको निकालना है। तो हम यहाँ पर AB लघुत्तम ले लें, तो यहाँ पर हो जाएगा B + A, और B + A या A + B की जो वैल्यू है वो 36 है, और A और B की जो मल्टीप्लाई है वो 3 × 105 है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, काट लें इसको, 3 × 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 4/35 आपका आंसर आ जाता है। यानी दोनों के व्युत्क्रमों का योग जो होगा, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग वो 4/35 होगा। चलिए आगे चलते हैं। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, यदि इनका मासा 4 हो तो लासा कितना होगा? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी कराया है हमने। पहली संख्या 5 और 6, दूसरी 6, यानी दोनों का अनुपात 5 और 6 है। तो पहली संख्या हमने मान ली 5x, और दूसरी संख्या जो है आपकी वो हो गई 6x। मासा इनका, यानी HCF जो हुआ, HCF वो हुआ 4। हमको LCM निकालना है। तो आपको बताया गया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। अब ध्यान दें, चूँकि दोनों का जो मासा है 4 है, और मासा जो होता है वो आपको पता ही है कॉमन होता है दोनों में। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर हो गया 5 × 4, और सेकंड नंबर जो हुआ वो 6 × 4 हुआ। मासा हो गया इसमें 4, आपको लासा निकालना है, यानी LCM निकालना है। 4 से 4 कट जाएगा, इन सब की गुणा करके लिख दीजिए। 5 × 4 = 20 और 26 × 120, ये आपका LCM आ गया, यानी ये आपका
आंसर आ जाता। तो ये आपको हमने HCF और LCM के सवाल कराए। अब इससे संबंधित एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। वे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5, 8, 17 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान हो। तो ध्यान दें यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया। यहाँ पर प्रत्येक दशा में शेष समान दिया है और टोटल जो नंबर हैं वो 5, 8, 17 हैं। 5, 8, 17 ये 3 नंबर हैं और प्रश्न है कि वे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5, 8, 17 से भाग देने पर, यानी उस नंबर में इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान हो। तो ऐसे क्वेश्चन में आप करेंगे क्या, इनका और इनका अंतर निकाल लेंगे। यानी 8 में से 5 गए 3, 17 में से 8 गए 9 और 17 में से आपके 5 गए, बचे आपके 12, यानी 3, 9, 12। इसका आप HCF निकाल दें। तो HCF निकालने के लिए आपको बताया ये 3 × 1 9 के हो गए, 3 × 3 और 12 के हो गए। 12 के करें 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1 × 3, यानी 2 × 2 × 3। तो यहाँ पर आपका HCF आ गया, जो कॉमन हो रहा है वो तीनों में मिल रहा है 3। तो 3 आपका HCF आ गया। तो इस प्रकार आपका आंसर 3 हो गया। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर दिया है सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको HCF निकालना पड़ेगा। और इसमें एक कंडीशन ये अप्लाई कर दी है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान हो। तो शेष समान के लिए आप सब संख्याएं जितनी भी हैं वो एक दूसरे में से माइनस कर दें। यानी हमने पहले क्या करा था, 5, 8, 17 लिया और 8 में से 5 कम करा, और फिर हमने 17 में से 8 कम करा, और फिर हमने 17 में से 5 कम करा, 8 में से 5 3, 17 में से 8 कम 9 और 17 में से 5 गया 12। तो इन संख्याओं का हम HCF निकाल लेंगे। तो जहाँ तक है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको HCF से संबंधित ये वाले सवाल आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।